formation by concave mirror. अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें फर्स्ट रूल होता है, ये तुम्हारा कनकेव मिरर हो गया बेटा। कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं, कनकेव मिरर का जब नेचर पूछा जाएगा तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग। यस, याद रखिए चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं ये। फर्स्ट रूल क्या है? इफ लाइट रे coming parallel to principal axis, it passes through focus. ठीक है, ठीक है जी। दूसरा रूल, अगर लाइट रे फोकस से ही आ रही है, इफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस, मतलब बिल्कुल उल्टा बनाऊंगा आपकी बात। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, बच्चों ठीक है? यस सर। आना तो बोल दिया करो। हाँ। तो बच्चों पहला रूल, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू फोकस एंड लाइट रे कमिंग फ्रॉम फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नाउ द थर्ड एंड लास्ट रूल। थर्ड रूल को देखिए, हमारा थर्ड रूल ये कहता है एनी लाइट रे starting from center of curvature to mirror is perpendicular on it, और अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर जो भी लाइट रे जाएगी वो अपने पाथ को वापस से रिट्रेस करेगी। ठीक है, यस सर। चलिए, तो these are three rules of image formation by concave mirror. नोट करिए फटाफट इसको। सर कर लिए। वेरी गुड, अब आगे बढ़े। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror। ठीक है, यस सर। तो देखिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror। तो सबसे पहला इमेज मैं बनाऊंगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो पहला इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखिए ध्यान से, ये रहा आपका कनकेव मिरर। ये पोल है और ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। तो बेटा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इसका मतलब क्या है? लाइट रे कैसी आ रही होंगी? इंफिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा डिस्टेंस, मतलब इतना बड़ा कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। तो जब बहुत बड़े डिस्टेंस से, बहुत दूर से लाइट रे आती है तो कैसी आती है? पैरेलल। ठीक है, यस सर। जैसे अर्थ हमको कैसी मालूम पड़ती है? फ्लैट। यस। अर्थ आपको फ्लैट मालूम पड़ती है कि नहीं मालूम पड़ती है? हाँ सर। क्योंकि हम जो देखते हैं वो हम बहुत छोटा सा हिस्सा देखते हैं अर्थ का। तो हमारे साइज के हिसाब से अर्थ इतनी बड़ी है कि वो स्फेरिकल होते हुए भी हमको फ्लैट ही दिखाई देती है। ठीक है? हाँ सर। इसीलिए बहुत सारे रिलीजन क्या बोलते हैं? अर्थ फ्लैट है। मतलब उनको ये भी पता नहीं था कि अर्थ स्फीयर है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो इनफाइनाइट से लाइट रे आएंगी वो पैरेलल आएंगी हमेशा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
और ये जरूरी नहीं है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, लेकिन हम इमेज बनाने के लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप दूसरी भी ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, आप चाहो तो तीसरी भी ले आओ, जितनी चाहो उतनी ले आओ, और ये सारी की सारी जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी की सारी फोकस पे जाके कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। तो सारी की सारी क्या करेंगी, फोकस पे कन्वर्ज करती है बेटा। यस सर। ये हमारी फोकस की डायरेक्शन है। देखो ने फोकस से कन्वर्ट किया तो आपकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, ठीक है। तो जब तुम्हारा Yes, sir. ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे, तुम्हारी इमेज के कैरेक्टर क्या आ रहे हैं, तुम्हारी इमेज के कैरेक्टर आ रहे हैं, कैसी बन रही है बेटा, Highly diminished. हाँ, सबसे पहले रियल है क्योंकि फिर यूनियन से बन रही है, Yes sir. और रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, ठीक है। Yes, आप sir. हाईली डिमिनिश्ड बोल दो या पॉइंट साइज बोल दो, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, और पॉइंट साइज, और कहां बन रही है बेटा, Focus पे फॉर्म हो गया. एट फोकस, ठीक है बच्चे। Yes sir. तो ये है हमारी, जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज और फोकस पे बनती है, ठीक है। Yes sir. इसके बाद दूसरी इमेज पे आ जाओ। दूसरी इमेज है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके आते हैं हम, थोड़ा सा पास लेके आएंगे तो मतलब कहां लेके आएंगे, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखी नहीं, Yes sir. तो रखिए। तो भाई हम अगली इमेज है हमारी सेकंड इमेज, टोटल 6 इमेज बनती है, 6 की 6 हमको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं वो। Yes sir. अब की बार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। बेटा सी क्या है यहाँ पे, Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सही है। चलिए बनाइए इमेज, देखिए अगली इमेज हम बना रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां, रखा हुआ है हमारा बियॉन्ड सी, यहां कहीं रखा हुआ है। अब चलाइए लाइट रे, तो एक लाइट रे को तो सी से पास करो, ठीक है, करिए सी से पास, यहाँ कहीं सी होगा, इसको सी से पास किया हमने, तो जो लाइट रे सी से पास होती है वो तो सीधा वापस आ जाती है अपने पास में, ऐसा ही होता है ना बेटा, Yes sir. ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। Yes sir. ये लीजिए, एक तो सी से पास हो गई और दूसरी को पैरेलल भेजिए, दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो फोकस से पास होगी, यहाँ कहीं फोकस होगा आपका, तो वो फोकस से पास होगी तो ऐसे पास हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो फोकस से पास हुई और जो सी से पास हुई तो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, बीच में कहीं कट कर रहे हैं, देखो कट कर रहे हैं, यही तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। Yes sir. तो समझ में आया आपको इमेज फॉर्मेशन। Yes sir. एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इमेजेस में एरो बनाएंगे आप, ठीक है, आपका फिगर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एग्जाम पेपर बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में, इमेजेस नीट एंड क्लीन होने चाहिए। तो आपको टीचर्स के ऊपर जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन का होता है, ठीक है।
Yes, sir. और अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो कभी कभी टीचर लीनियंट हो जाते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। और आपकी राइटिंग खराब है, आपने फिगर गलते उल्टे सीधे बनाए हैं, टीचर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन Yes, sir. चीजों का। अब यहाँ पे करेक्टर बताएं इसके क्या है, तो बताइए क्या करेक्टर है यहाँ पे। Sir, real and inverted. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रियल का मतलब क्या होता है? Sir, के जो rays हो रही है वो actually melt हो रही है। रियल का मतलब क्या बोला आपने, सॉरी? जो रेज हम फॉर्म कर रहे हैं वो मेल्ट हो रही है, लाइट रेज मेल्ट कर बिल्कुल रही सही बात है, मतलब एक्चुअली मीट हो रही है वो। है। यस सर। तो जो लाइट के एक्चुअल मीटिंग से जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज कहते हैं। यस और सर। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। इमेज कैसी आ रही है बेटा? स्मॉलर देन स्मॉलर ऑब्जेक्ट। देन देखो, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरी बात कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, याद रखिएगा। बिटवीन सी एंड एफ, यही करेक्टर है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा? यस सर। इन दोनों फिगर को ड्रॉ करिए आप। अब देखिए आगे, आगे हम बात कर रहे हैं बेटा। अब थर्ड इमेज में आ जाओ। हमारी थर्ड इमेज है, अब थोड़ा और पास लेके आओ उसको। अब की बार सी पे ही रख दो। ठीक है, तो अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा? थर्ड इमेज बनाई हमने और ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दिया, मतलब हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। तो लाइए, लाइए पास लाइए आप। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होगा बेटा, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इमेज कहां बनेगी? सी पे ही बनेगी इमेज। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ती है, तो हम सी पे इमेज पहले से बना लेते हैं और उतनी ही बड़ी बनेगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो पहले से इमेज बना लो, तरीके बता रहा हूं आपको इमेज बनाने के। तो जब सी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो सी पे ही इमेज बनेगी, तो हम ये पहले से डिसाइड करके चलते हैं। अब देखिए बनाएंगे कैसे। एक लाइट रे तो तुम्हारी पैरेलल जाएगी हेड से, तो उसको पैरेलल भेजिए। और जो पैरेलल जाएगी हेड से उसको इसके हेड से पास करो, फोकस से होते हुए इसके हेड से पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है। और दूसरी लाइट को आप क्या करोगे? यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट करो, पोल पे। दूसरी लाइट को यहाँ से पोल पे इंसिडेंट किया हमने, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये। यस सर। और उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो एग्जैक्टली यहीं से पास करेगी। तो इमेज बन गई बेटा कि नहीं बन गई? यस सर। क्या करेक्टर है? रियल है, इनवर्टेड है, सेम साइज, यस सर। और एट सी, सी पे ही बन रही है। यस सर। तो बेटा आपने एक कमाल की बात देखी कि जब ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज हमारी फोकस के पास में थी, फोकस पे थी। यस सर। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास ला रहे हैं, इमेज में ही फोकस से दूर जा रही है, या नहीं बेटा? यस सर। और बड़ी होती चली जा रही है, इमेज बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो ऑब्जेक्ट और इमेज अब एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ गए। अब हमें समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और पास आएगा तो इमेज अब दूर जाएगी, अब बराबर साइज की हो चुकी है, अब इससे बड़ी होगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि
जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज पास होती है, छोटी होती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे इमेज दूर जाती है और बड़ी होती चली जाती है। सी पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इस तरह की चीजें याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? यस सर। अगला अगला इमेज, तो अगले इमेज में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास रखेंगे। तो अब की बार सी और एफ के बीच में रखिए ऑब्जेक्ट को, तो अब की बार हम सी और एफ के बीच में रख रहे हैं फोर्थ इमेज। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है? तो जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो देखिए इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे होगा। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां रखा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहां रखा है और सी मेरा ये रहा, ये मेरा सी है। तो मेरी लाइट रे एक को तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा, इसके हेड से पास करते हुए सी, लाइट रे ऐसे जाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी तो सीधी वापस लौट आएगी। ठीक है बेटा? यस। अच्छा, दूसरी लाइट रे को हम पैरेलल पास करते हैं तो वो फोकस से जाएगी, यहाँ पे इसका फोकस होगा। मान लीजिए ये लाइट रे देखिए फोकस से आई और यहाँ कहीं कट कर रही है। यस सर। तुम्हारी इमेज कहाँ बनी बेटा? ये इमेज बन गई तुम्हारी बियॉन्ड सी। कैसी इमेज है बेटा? मैग्नीफाइड। बिल्कुल। और सबसे पहले रियल इन्वर्टेड। यस सर। दूसरा मैग्नीफाइड। और चौथा बियॉन्ड सी। ठीक है बच्चे के लिए? ठीक है? यस सर। आपकी इमेज कैसी बनी? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, बियॉन्ड सी। तो देखो जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा था तो इमेज भी सी पे बनी थी, सेम साइज की। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास किया, इमेज दूर चली गई और बड़ी हो गई। ठीक है? यस सर। नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद फिफ्थ इमेज पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को और पास रख दो, आपके फोकस पे ही रख दो आप। ठीक है? यस सर। ठीक है उस्ताद? यस सर। देखिए ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे एक लाइन में तो बेटा फोकस से पास होगी जो पैरेलल जाएगी। यस सर। और दूसरी लाइट रे तो आप सी से स्टार्ट करेंगे, तो वो देखो इस लाइट रे के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। यस सर। तो ये कहां मिलेगी?
इंफिनिटी इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगी बेटा? इंफिनिटी इंफिनिटी पे। अब याद करो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी थी, पॉइंट साइज बनी थी, रियल बनी थी, इन्वर्टेड थी। जब ऑब्जेक्ट रखा हमने फोकस पे, इमेज कैसी है? अब हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। यस सर ठीक है, कहां बन रही है? इनफाइनाइट पे बन रही है। कैसी है? रियल इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बिल्कुल, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। कहां बनेगी? एट एट इंफिनिटी इंफिनिटी। बिल्कुल सही है। अब बेटा, मिरर की इस सिचुएशन को हम कहां यूज करते हैं? बताइए। सर क्या मिरर की इस सिचुएशन को आप कहां यूज करते हो? पता नहीं मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, कहां पे? टॉर्च में। यस टॉर्च में क्या होता है? इस तरह का पीछे एक कनकेव मिरर लगा होता है और इसके फोकस पे रखा होता है बल्ब। जब बल्ब जलता है तो लाइट रेज को पैरेलल कर देता है कि नहीं कर देता है? यस सर तो ये लाइट रे बहुत दूर तक चली जाती है। ठीक है, यस टॉर्च में यूज होता है। और कहां यूज होता है? व्हीकल लाइट। जो व्हीकल लाइट हाईवेज के हम यूज करते हैं यस उनमें, जिसको हाई बीम बोलते हैं ना, तो व्हीकल की जो हाईवे लाइट्स होती हैं उसमें ये सिचुएशन यूज होती है। ठीक है, बेटा ठीक है कि यस नहीं? सर ठीक है, यस चलिए अब आ जाइए सिक्स्थ एंड लास्ट इमेज। तो सिक्स्थ इमेज ये है कि अब थोड़ा इसको और पास लेके जाइए। तो चलो और पास लेके लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इमेज है। ठीक है, और पास लेके गए तो अब की बार ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में। तो रखिए भाई, तो अब की बार फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब देखो, ये तो आगे तो डाइवर्ज हो रही है बेटा, ये आगे तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। यस सर तो कहां मिलेंगी? सर मिरर के पीछे पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहाँ कहीं देखो इमेज बन गई। और कनकेव मिरर में फर्स्ट टाइम इमेज कहां बनी है? पीछे मिरर के। यस सर तो कैसी है? वर्चुअल एंड वर्चुअल। इरेक्ट हाँ, तो कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इरेक्ट। बिल्कुल, और मैग्नीफाइड। इमेज के कैरेक्टर क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड और मिरर के पीछे बन रही है, देख लो, यस सर बिहाइंड द मिरर।
ठीक है। यस सर। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, इसका इस सिचुएशन का यूज कहाँ होता है बताइए। इसका डेंटिस्ट के पास गए हो कभी? यस सर। तो डेंटिस्ट के पास तुमने देखा होगा एक छोटा सा मिरर होता है, छोटा सा। यस सर। एक बड़ी सी वो होती है मेटल की प्लेट, और उसमें साइड में लगा होता है, और वो आपके मुंह यस के अंदर डाल के उसको कैविटीज देखता है। यस सर। तो एक तो डेंटिस्ट मिरर, दूसरा बेटा हम लोग जो शेविंग करते हैं, शेविंग मिरर, क्योंकि हमको भी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। यस सर। और तीसरा जो मेकअप मिरर होता है, जो वैनिटी वैन्स में होता है ना मेकअप मिरर, वो यस भी सर। यही सिचुएशन यूज करता है। जो फिल्म स्टार की वैनिटी वैन होती है उसमें ये इस तरह के मिरर लगे होते हैं, मेकअप मिरर, ठीक है। यस सर। तो ये सिचुएशन हम तीन चार जगह यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, एटसेट्रा। करिए नोट्स को फटाफट।